नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गुप्ता ETC एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम एवरेज पढ़ रहे थे। औसत की क्लास में हमने 2 लेक्चर लिए थे। उन 2 लेक्चरों में हमने जाना कि कैसे हम कॉन्सेप्ट को साथ में रखते हुए अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभी तक जितना भी हमने एवरेज पढ़ा तो उसमें सारे क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित दिए गए थे, जिनमें हमारे कुछ की पॉइंट ध्यान देने योग्य बातें थी। तो मैंने जो लास्ट 2 लेक्चर पढ़ाए उनमें क्या की पॉइंट था, पहले हम उनको रिवीजन करते हुए फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसी को रिलेट करते हुए हमें आगे पढ़ना है। तो मैंने देखिए बताया था आपको कि अगर दी गई संख्याओं में अंतर समान है, अगर दी गई संख्याओं में अंतर समान है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है, पहला तरीका जानने का। अगर आप बीच वाली संख्या ढूंढने में असमर्थ हैं या आपको समय लग रहा है तो अंतर समान होने पर आपके पास दूसरा तरीका है औसत निकालने का तुरंत, कि आप क्या करें, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगा दें और आपको इसमें औसत मिल जाएगा। इसका मतलब कि अंतर समान होने पर औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, या तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम किससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैं अगर कहूँ 51, 52 और ऐसे करते करते मैं यहाँ तक लेकर जाऊँ 108 तक और फिर मैं कहूँ फाइंड द एवरेज, तो आप क्या कहेंगे कि अगर बीच का आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, इसका मतलब इसको आप जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 159 अपॉन 2, यानी 2 से 1 जा 2 9 जा 25, 79.5, ये हो जाएगी आपके क्या औसत। इस तरीके से निकालना है, बीच का निकाल सकते हैं, बीच का निकाल लीजिए एवरेज। फिर मैंने आगे आपको बताया था एक और की पॉइंट ध्यान देने योग्य वाली बातें, जो हमने लास्ट क्लास में सेकंड लेक्चर में जो हमने बात की थी। हमने कहा था कि संख्याओं, लगातार संख्याओं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में संख्याओं को लास्ट से हटाने पर या जोड़ने पर क्या परिवर्तन होता है, तो उन चीज़ों को हमने आपके सामने रखा था। फिर मैं उसी को लेते हुए मैं आगे आपको करूं, मैं कहूं 4 5 6 7 8 9 और मैं इसमें कहूं 4 5 6 7 8 9 में एवरेज कितना है, तो आप देखेंगे कि एवरेज कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अगर बीच में निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 6.5, बीच की संख्या हो गई। दूसरा तरीका हम वो भी ध्यान दे रहे हैं, ये भी 4 9 अपॉन 2 13 अपॉन 2 यानी कि 6.5 मैंने यहीं से। तो अब जरा देखिएगा एवरेज हमें मिल गया, तो मैं इसे मिटा के फिर आगे से समझाता हूँ। इसका मतलब इन संख्याओं का एवरेज है कितना, 6.5। जैसे ही मैंने एक अगली संख्या शामिल की, कौन सी, 10, 4 से शुरू की और मैंने अगली संख्या शामिल की 10, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका कितना, 7.0 या तो 7। इसका मतलब कंसेक्यूटिव संख्याओं में आगे की संख्याओं को इंक्लूड करने पर, एक संख्या इंक्लूड करने पर एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.5 की। एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.5 की वृद्धि हो रही है। सिमिलरली यहीं से अगर हम देखें पीछे से, तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पर मैंने लिख दिया और अब अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पीछे से मैं हटाना शुरू करूँ, मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने कहा 9 8 7 6 5, मैंने 4 को हटा दिया। जैसे ही हटाया तो हमारे पास एवरेज क्या होगा, जैसे ही हटाएंगे तो चूंकि 1 2 3 4 5, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो गया 7, एवरेज हो गया 7। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, बहुत ध्यान देने योग्य वाली बातें। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत जा रही हो, स्वाभाविक सी बात है, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो, लेकिन फिर भी बहुत काम की चीज़ है। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हम लास्ट से यहाँ से संख्याओं को हटाते हैं तो भी एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर हम इधर से आगे से संख्याओं को जोड़ते जाते हैं तो भी एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो भी एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ से हम कई सारी चीज़ें जानेंगे कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आगे से ये बहुत काम आने वाली चीज़।
संख्याओं को आगे से संख्याओं को जोड़ने पर औसत मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। फिर ये पहला पॉइंट ध्यान देने योग्य वाली बात है। दूसरा, लास्ट से मतलब इधर अंतिम से, लास्ट से संख्याओं को हटाने पर औसत क्या होगा, तो भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। देख लिया आपने, यहाँ मैंने बढ़ाया संख्याओं को और यहाँ मैंने घटाया संख्याओं को, तो दोनों सिचुएशन में एवरेज क्या है, एवरेज यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ भी। क्या इसमें एक कंडीशन और बन सकती है, तो जरा देखते हैं। अगर मैं कहूँ 5, 6, 7, 8, 9, या मैं कह दूँ 10, मैं कह दूँ मैं इसमें कह दूँ और लिख दूँ 11, 12, फिर मैं इसमें कहूँ, मैं कहूँ आगे से एक संख्या हटाने पर, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, आगे से संख्याओं को जोड़ने पर, मैं कहूँ आगे से एक संख्या हटाने पर, जैसे ही आप हटाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आने के बाद अब आप एवरेज क्या कहेंगे। तो जरा पहले यहाँ देख लेते हैं, जब हमने संख्याओं को नहीं हटाया था तब एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके पास यहाँ पे एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8.5, 8 और 9 के बीच में, या फिर 5 और 12 17 में अपान 2 करेंगे तो 8.5, यहाँ से देखिएगा बहुत जरूरी 8.5। मैंने क्या किया, संख्याओं को यहाँ से 12 हटा दिया, आगे से जैसे ही हटाया तो अब देखिएगा अब एवरेज क्या हुआ, एवरेज 3 इधर, यानी एवरेज कितना 8, ये हो गया 8। यानी इससे हमने एक निष्कर्ष और निकाला कि अगर आगे से संख्याओं को रिमूव करेंगे तो एवरेज क्या होगा, तो औसत में घटोतरी होगी, औसत घटेगा। यहाँ में एक पॉइंट अब और लिख सकते समझने वाली बातें कि आगे से संख्याओं को हटाने पर औसत क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज, आगे से संख्याओं को हटाने पर औसत डिक्रीज होगा, औसत डिक्रीज होगा। फिर जरा आगे संख्याओं को हमने हटाया, औसत डिक्रीज हो। आप और भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे 11 को हटाइए, 10 9 8 7 6 5 2 4 6, इसमें एवरेज क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 7.5, और कितना, आगे से संख्याओं को हटाने पर औसत डिक्रीज होता है, कितना 0.5 ही। अब जरा जब हमने आगे से संख्याओं को हटाने पर औसत 0.5 डिक्रीज हो रहा था, तो जरा इधर से देख लें, इधर पे अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने संख्याओं को, ये वाली सिचुएशन हमने पढ़ी हटाने। अब जरा देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ 11 10 9 8, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ और अच्छी तरीके से, ये वाला तो आपको पता ही है। अच्छा ना पता हो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप करके फिर उसके बाद आगे चलें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी अब लिख देता हूँ, समझाना मुझे। 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो जरा देखिए इसका एवरेज कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका एवरेज हमारे पास कितना है, तो 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा ये आपका, तो यानी 14.5, ये हो गया। अब जरा यहाँ से देखते हैं, मैंने वहाँ से हटाया, अब मैं इधर से हटाता हूँ, देखता हूँ क्या, जैसे ही मैंने इधर से हटाया या फिर मैं यहाँ से हटाने वाला, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं यहाँ से जोड़ के आपको दिखा, तो मैं यहाँ पे जोड़ूँ एक संख्या, जैसा मैंने एक संख्या आगे किया तो इन संख्याओं का फिर क्या हो गया एवरेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब 4 इधर और 4 इधर, इधर एवरेज कितना हो गया 14,
यानी यहाँ से यहाँ में एवरेज में क्या हुई, घटोतरी हुई, यहाँ से एवरेज क्या हो घटा। इसका मतलब हम लास्ट से संख्याओं को जोड़ने पर औसत क्या होगा, औसत डिक्रीज होगा, औसत घटेगा। ये 4 पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे से संख्याओं को जोड़ेंगे तो औसत डिक्रीज होगा, आगे से संख्याओं को जोड़ेंगे तो औसत इंक्रीज होगा, लास्ट से संख्याओं को हटाएंगे तो औसत इंक्रीज होगा, आगे से संख्याओं को हटाएंगे तो औसत डिक्रीज होगा, लास्ट से संख्याओं को जोड़ेंगे तो औसत डिक्रीज होगा। यानी 2 सिचुएशन में औसत डिक्रीज हो रहा है और 2 सिचुएशन में औसत इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसे हम याद कैसे रखेंगे? इसे हम याद रखने के लिए जब जैसे ही प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप ऐसा बना सकते हैं कि आगे से जोड़ने पर बढ़ता है और आगे से हटाने, इधर आगे से जोड़ने पर बढ़ता है और आगे से हटाने पर क्या होता है, घटता है। लास्ट से हटाने पर बढ़ता है और लास्ट से जोड़ने पर क्या होता है, घटता है। चलिए कुछ करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जरा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊं, मैं कहूँ 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 25 है, तब 10 कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ एवरेज 25, देन हम कई सारी चीजें करेंगे। तब क्या करेंगे, हम इसमें प्रश्न करते हैं आगे से, या मैं लिखूं आगे की 2 संख्याओं को शामिल करने पर, आगे की 2 संख्याओं को शामिल करने पर नेक्स्ट टू नंबर बी इंक्लूडेड, फिर बी अंत की 2 संख्याओं को हटाने पर लास्ट टू नंबर बी एक्सक्लूडेड, फिर सी आगे की 2 संख्याओं को हटाने पर, आगे की 2 संख्याओं को हटाने पर और एक लास्ट अंत यानी लास्ट अंत की 2 संख्याओं को क्या करने पर, जोड़ने पर। चलिए इतने में ही आपका काम बहुत तुरंत जो है हमें आंसर चाहिए। तो जरा देखिएगा, आगे से 2 संख्याओं को शामिल करने पर, या मैं कहूँ यहाँ पे जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने का भाग लगाया जाएगा, आगे से 2 संख्याओं को शामिल करने पर औसत में क्या होता है, औसत इंक्रीज होता है। तो जरा देखिएगा 25 प्लस 1 जब बढ़ता है, जब एक संख्या बढ़ती है, ये मैंने लिखा था, जब एक संख्या बढ़ती है तो एवरेज कितना बढ़ता है, 0.5। यहाँ पे 2 संख्याएं बढ़ रही हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26, ये यहीं पे लिख दे रहा हूँ 26। यहाँ पे देखिएगा मैंने कहा अंत की 2 संख्याओं को हटाने पर, और आपने क्या कहा कि अंत की 2 संख्याओं को हटाने पर भी एवरेज क्या होता है, बढ़ता है। तो अंत से 2 संख्याओं को हटाने पर भी एवरेज बढ़ता है। फिर यहाँ पे आगे की 2 संख्याओं को हटाने पर और आगे की 2 संख्याओं को हटाने पर एवरेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज भी इतना ही होगा, ये हो जाएगा 24। और यहाँ से लास्ट की 2 संख्याओं को जोड़ने पर, लास्ट की 2 संख्याओं को जोड़ने पर भी एवरेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये आपका ये हो जाएगा।
एक प्रश्न से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे समझ, यानी प्रश्न हमारा हमें एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने सारी बातें इसी से कर, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट करिए आप और समझिए आराम से, सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई, एक बार समझना जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से। जरा आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ भी प्रश्न दूँ, मैं कहूँ कि 50 लगातार संख्याओं का औसत 50 लगातार संख्याओं का औसत 80 है। आगे की 6 संख्याओं को जोड़ने पर, आगे की 6 संख्याओं को जोड़ने पर औसत क्या होगा? लास्ट की 6 संख्याओं को घटाने पर औसत क्या होगा? लास्ट की 6 संख्याओं को जोड़ने पर एवरेज क्या होगा? लास्ट की 6 संख्याओं को, अंत की 6 संख्याओं को, या फिर कहीं आगे की 6 संख्याओं को जोड़ने पर क्या होगा एवरेज? वो सारी बातें आपको। तो आगे हम चलें और मैं कहूँ समझाने के लिए मैं कहूँ 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है यदि सभी संख्याओं में, यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? ये हमारा टाइप चेंज है, यहाँ से टाइप चेंज है यहाँ से। तो मैंने कहा 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा? पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसे जानेंगे कि कैसे, और उसके बाद फिर हम 2, 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर ये प्रश्न पढ़ा नहीं कि प्रश्न हमारा सॉल्व, लेकिन पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट जान लें कि आखिर आया कैसे, और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट करेंगे। तो जरा मैं देखता हूँ, वैसे समझाता हूँ। मैं कहूँ 5 लगातार संख्याएं, तो 5 लगातार संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं। मैं कहूँ मेरे पास है A1, A2, A3, A4, A5, ये मैंने 5 लगातार संख्याएं, ठीक है। हमने कहा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, तो औसत आप ऐसे ही निकालते हैं, ये, और ये मैंने लिखा 5 और औसत कितना है 15, ये मैंने कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ तक हो गई बात। फिर मैंने कहा कि यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इंग्लिश से बोल दूं मैं इसे, 5 consecutive natural number average of 15. Each number is multiplied by 2, then find the new average. Each number is multiplied by 2, then find the new average. ये मैंने इंग्लिश से बोल दिया, मान लीजिए दिक्कत हो इंग्लिश मीडियम वालों को, तो बाकी मैथ्स में इंग्लिश और हिंदी सब बराबर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है तो कोशिश करते हैं कि हम बताते चलें, कभी कभी ऐसा होता है बात करने में भूल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर झुकाव मीडियम हिंदी रहता है, इसलिए कभी कभी दिक्कतें होती हैं। फिर भी आप समझ रहे होंगे, मैं बोल दूंगा, आप लिखते चलिए, बाकी इतनी कोई टफ हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे ईच संख्या, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि सभी संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर मैं प्रत्येक लिख देता हूँ, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करने पर, जरा देखिएगा, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, A4 में भी मैंने किया, A5 में भी मैंने किया। चूंकि मुझे समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं कि आगे मैं कैसे बताने वाला हूँ। अब जरा देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे किया,
ये, तो ये तो मैंने लिख दिया था, ये मैंने ये कर दिया। तो अब यहाँ से आप चाहे इसको लिखे चाहे ना लिखे, इसकी दिक्कत नहीं। अब जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो क्या हुआ, आप देखिएगा सब में 2 2 2 2 है, और अगर आप इन 2 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि इन 2 का कॉमन निकल आएगा, और जैसे ही कॉमन निकलेगा तो कुछ ऐसा आएगा। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 15, यानी कि इसमें भी किससे हमने गुणा करते हैं, 2 से, यानी हमारा एवरेज हो गया, नया एवरेज हो गया 30, नया एवरेज हो गया 30। तो इसका मतलब कि हम गुणा करने वाली संख्याओं को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक स्क्रीनशॉट करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन और कराता हूँ। अब आप इसे 3 से 4 सेकंड में आंसर देंगे। मैं कहूँ एक क्वेश्चन में लिखूं छोटा सा, कुछ भी लिख दूं मैं, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। अब आप तुरंत बताएंगे, तुरंत आंसर। प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करने पर औसत क्या होगा। इंग्लिश से सुन लीजिए, 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एवरेज, 15 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर एवरेज इज 40, each number is multiplied by 8, then what will be the new average number, then what will be the new average number। तो आपको पता है ये चीज़ें मैंने कह दी। यदि 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है और प्रत्येक में 8 से गुणा कर दें तो एवरेज में भी क्या होगा, 8 से गुणा हो जाएगा, यानी कि नया औसत आपका 320 हो जाएगा। नया औसत आपका 320 हो जाएगा। ये चीज के लिए इसी प्रकार से अगर मैंने कहा कि औसत में उतना ही गुणा कर देना है, अगर भाग का प्रश्न है तो भाग में भी आपको ऐसे ही करना है। मैं इसी प्रश्न में कहता कि 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। अगर प्रत्येक संख्या में ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, अगर प्रत्येक संख्या में 8 से भाग दे दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो नया औसत आपका। इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन इसका करता हूँ, फिर पहले इसे कर दूँ, इसे मिटा। अब हम छोटे तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ तब काम आएगा। तो मैं लिखूं 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। यदि इसमें यदि प्रत्येक संख्या में 11 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, ये चीज। ये ऐसे हमें करना है। तो आप जान गए कैसे करना है। 132 में 11 का डिवाइड करना। तो इस टाइप से फिर मैं इसी में क्वेश्चन और
आपको लिखूं सामने इसी प्रकार से, इसी में कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 132 है। यदि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से अलग होगा, प्रत्येक संख्या में a से गुणा करने पर नया औसत, यदि प्रत्येक संख्या में a से गुणा करने पर नया औसत 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें। तो जरा देखिएगा, मैंने क्या कहा, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। तो जरा देखिएगा, 20 नेचुरल नंबर, एवरेज है 132, यानी टोटल ये हो गया। टोटल होने से जो नया औसत आया संख्या, अगर प्रत्येक संख्या में a से गुणा किया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, क्योंकि प्रत्येक संख्या 20 नेचुरल नंबर में a से गुणा करना है। ये a से गुणा करने पर हमारा यहाँ पे जो 20 प्राकृतिक संख्याओं एवरेज है कितना है इसमें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये अभी गुणा में a से भाग करने पर 12 हो जाता है, तो के लिए हाँ, यहाँ पे हम कहेंगे, फिर से एक बार प्रश्न में बोल रहा हूँ, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। यदि प्रत्येक संख्या में a से भाग करने पर नया औसत 12 हो जाता है, तो a की वैल्यू बताइए। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने कहा था 132। अब हमें किससे भाग लगाना है, a से भाग लगाने पर। a से भाग लगाने पर हमारा यहाँ पे औसत कितना हो जाता है, ये 12। तो हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 132, 12 यहाँ आएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 11। ये हो गई हमारी a की वैल्यू। यानी कि जैसा हमने ऊपर किया उसी में थोड़ा सा घूम के हमने ये वाला कर दिया। तो ये कुछ मल्टीप्लाई वाले कुछ क्वेश्चन थे। तो हमने एवरेज में आज क्या हमने पढ़ा, हमने एवरेज में वही संख्याओं को आगे से हटाना, आगे से जोड़ना, ठीक है, पीछे से हटाना, पीछे से जोड़ना, वो पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ा। हम इसी पर आगे और चलेंगे। कल अगले लेक्चर में हम इसमें कुछ और नया पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो हम प्रश्न पढ़ेंगे आगे, वो हम एक नए पैटर्न में ये कुछ डेटा एंट्री पर आधारित पढ़ेंगे। यानी हम इस पैटर्न पर डेटा रखेंगे और हमारे आंसर आएंगे, थ्योरिकल क्वेश्चन रहेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इनसे चीज़ें काफ़ी सारी सीख सकेंगे और ये अच्छा लेवल है, सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए। इसमें कोई विशेष एग्जाम को ध्यान में नहीं रख के पढ़ाया गया। तो इसलिए फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे मिलेंगे। थैंक यू।